अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे DDL कमांड्स। इस बार हम लोग करेंगे DML कमांड्स। हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये था कि राइट सिंपल SQL DDL एंड DML क्वेरीज। ठीक है, इसको जो हम लोगों ने फर्दर डिफाइन किया था वो हमारे सामने आप ये देख सकते हो। DDL कमांड्स हम लोग कर चुके थे। क्रिएट टेबल किया था, प्राइमरी की लगाई थी, टेबल अल्टर किया था, ड्रॉप टेबल किया था। इस वाली जो वीडियो है हम लोग करेंगे यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट रिकॉर्ड्स। पहला जो हमारा काम है DML के अंदर वो ये है। ठीक है, एक्सेस पे आके पहले एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग। इसका नाम रखते हैं प्रैक्टिकल 9.2। सही है। अब हमारा जो काम है इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना। सबसे पहले हमें टेबल को बनाना होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने DDL कमांड्स के थ्रू लास्ट टाइम टेबल को बनाया था वैसे पहले हम लोग टेबल को बनाएंगे। टेबल को बनाने के बाद फिर हम लोग DML कमांड्स का यूज़ करेंगे। सही है। लास्ट वीडियो के हिसाब से आप सबको याद होगा, पहले डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर यहाँ से आके इसका व्यू चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे आएंगे। इसके बाद क्रिएट टेबल, ये हमारा कीवर्ड है। टेबल के बाद अब हमें टेबल का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ क्लास 1। ये हमारे टेबल का नाम है। सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। इसके बाद पहला जो कॉलम है उसका नाम होगा नेम। उसकी जो जो टाइप रखते हैं वो टेक्स्ट रखते हैं। टेक्स्ट के बाद दूसरा कॉलम एफ नेम, इसकी भी टाइप हम लोग टेक्स्ट ही रखते हैं। तीसरा कॉलम हम लोग लगाते हैं रोल नंबर, रोल और ये नाम। मैंने एक साथ लिखा हुआ है, अंडरस्कोर नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, ताकि अभी हम लोग जब आगे चल के जब चीज़ों को चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, इसकी टाइप हम लोग नंबर रखते हैं। और ये हमारी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की का मतलब आप लोगों को मालूम होगा पहले से ही कि ये हमारा यूनिक डेटा होगा, यूनिक कॉलम होगा हमारा। सही है। ये हम लोगों ने बना लिया। नेम टेक्स्ट, फादर नेम टेक्स्ट, रोल नंबर नंबर इसकी टाइप होगी और प्राइमरी की है ये हमारी। इसको रन करता हूँ मैं। रन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। नेम, फादर नेम, रोल नंबर। सही है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पहले मैं क्यूरी को सेव कर लूँ। काम हम लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको लेके चलते हैं। क्यूरी का नाम रखता हूँ मैं क्रिएटिंग द टेबल। ठीक है, तो सेव कर लेंगे। अब हमारा जो DML कमांड में पहला काम था वो डेटा को पुट करना है। अब हम लोग आके नई क्वेरी बनाएंगे। अपनी क्वेरी डिज़ाइन में आने के बाद दोबारा से इसका व्यू चेंज करेंगे। इंसर्ट, अब हमें डेटा को करना है। सही है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड होते हैं वो होता है इंसर्ट। अब हम लोग किस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। इंसर्ट इनटू, फिर हमारे जो टेबल का नाम है वो आएगा क्लास 1। ठीक है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम जो है हमारा वो क्लास 1 है। इसके बाद अब हमें जो वैल्यूज़ देनी है, वैल्यूज़ भी हम, हमारा कीवर्ड है वैल्यूज़, लिखेंगे। वैल्यूज़ को लिखने के बाद सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोटेशन लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर आएंगे। पहला नाम मैं रखता हूँ सैफुल्ला, और इसका जो फादर नेम होगा वो है जुल्फ़िकार, और रोल नंबर 1 होगा। ठीक, इसको मैं रन करता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है कि अब हम लोग इसमें रोल लगाने चाह रहे हैं, क्या हम लोग लगा लें, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे इनपुट करने के लिए। अब मैं टेबल पर आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे एक रो ऐड हो चुकी है सैफुल्ला जुल्फ़िकार के नाम से। अब अगर हमें दूसरी रो को लगाना है तो यहाँ पे आके मैं नाम को चेंज कर देता हूँ। सैफुल्ला के बजाय लिखता हूँ मैं मुबश्शिर, और फादर नेम में
बरकत अली, और इसका रोल नंबर अब हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको मैं रन करूँगा, यस कर देंगे इसको। यस करने के बाद क्लास 1 पे दोबारा से जाएंगे। अच्छा, ये पहले से खुली हुई थी, अब दोबारा से ओपन करता हूँ इसको मैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सैफुल्लाह जुल्फ़िकार आ गया, मुबश्शिर बरकत अली आ गया हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर्ली। तो हमारे जो डीएमएल के अंदर पहला काम था वो हम लोगों ने प्रॉपर्ली कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है डेटा को। इसके बाद अब हमें डेटा को अपडेट करना है। तो पहले इस वाली क्वेरी को हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव इंसर्टिंग डेटा, ठीक है। अब नई क्वेरी हम लोग बनाते हैं, क्रिएट पे आके क्वेरी डिज़ाइन करते हैं, एसक्यूएल पे आएंगे। एसक्यूएल पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है डेटा को, जो हम लोग डेटा पहले बना चुके हैं। उसका भी जो कीवर्ड है वो सेम है, अपडेट। अपडेट करना है अब हमें, कौन सा टेबल करना है। अब हमें टेबल का नाम बताना है। जो टेबल का नाम है हमारे पास वो है क्लास 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या चीज़ अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले सेट एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अपडेट क्लास 1, जो टेबल का नाम है हमारा वो आएगा। टेबल का नाम लिखने के बाद हम लोग सेट लिखेंगे। सेट लिखने के बाद अब जो कॉलम का नाम है, जो हम लोग कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, कॉलम के अंदर जो रोज हैं वो चेंज होंगी, लेकिन आपको पहले कॉलम का नाम बताना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलम में वो रो आप चेंज करना चाह रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन लिखूंगा मुबश्शिर, और कॉमा लिखूंगा। उसके बाद एफ नेम इज इक्वल टू याकूब, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक इस तरीके से की बतानी है कि हम लोग कौन सी रो को चेंज करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा आगे चल के यहाँ पर काम भी आएगा कि हमें वेयर क्लॉज का यूज़ करना होगा। तो हम लोग वेयर क्लॉज अभी से यूज़ कर लेंगे। वेयर, एक मिनट, रोल नंबर, पहले मैं आपको दिखा दूँ ना टेबल को। क्लास 1 हमारा टेबल बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ जो सैफुल्लाह जुल्फ़िकार नाम लिखा हुआ है, इस रो को मैं चेंज करूँ खाली। डेटा हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाया हुआ, इसलिए पहली रो पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। सैफुल्लाह के बजाय मैं यहाँ पे मुबश्शिर लिख दूंगा, और जुल्फ़िकार के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा याकूब। अब हम लोग जो वहाँ पे वेयर के अंदर जो बात लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर के बारे में, कि वो रोल नंबर से आइडेंटिफाई करेगा कि हम लोग इस वाली रो की बात कर रहे हैं। दूसरी पे आता हूँ मैं, रोल नंबर इज इक्वल टू 1, सही है। अब इसको रन करते हैं हम लोग, यस करता हूँ। क्लास 1 पे आऊँगा, मुबश्शिर याकूब, देखो अब हमारा नाम चेंज हो गया, और जो रोल नंबर था उसने रोल नंबर से रो का मालूम कर लिया कि हम लोग कौन सी रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 काम हमारे हो चुके हैं डीएमएल के अंदर। तीसरा काम है डिलीट करना है उस रो को। तो पहले इस वाली क्वेरी को सेव कर लें हम लोग। अपडेटिंग टेबल। अगर आप लोगों को ये कोड ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके देखना कि अगर मैं क्या कोडिंग के अंदर लिख रहा हूँ, ताकि चीज़ आपको समझ में आए। और जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉपर्ली आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हो। सही है, अपडेटिंग टेबल पे जाते हैं। ओके किया इसको मैंने, तो सेव कर लिया। अब हमारा काम था डिलीट करना। अब मैं क्वेरी डिज़ाइन पे आता हूँ, इसके व्यू को चेंज करूँगा। इसके बाद डिलीट कीवर्ड का यूज़ करना है मुझे। डिलीट के बाद डिलीट फ्रॉम, मतलब मैं डिलीट कहाँ से करना चाह रहा हूँ। तो डिलीट फ्रॉम के बाद अब मैं टेबल का नाम लिखूंगा क्लास 1। उसके बाद वेयर कीवर्ड का यूज़ करूंगा। वेयर कीवर्ड का यूज़ करने के बाद रोल नंबर से बताऊंगा मैं उसको कि मैं किस रो की बात कर रहा हूँ। रोल नंबर इज इक्वल टू 1। डिलीट फ्रॉम क्लास 1 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ये वो रो को डिलीट कर दे जहाँ पे रोल नंबर 1 लिखा हुआ था। यहाँ पे रोल नंबर हमारा 1 कहाँ पर है, मुबश्शिर